इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव जी ने मना किया, लेकिन बाबा जानते ही मनी है ना, मना किया बाबा ने। करी देखा बहु जतन हर रहइन दैक्ष कुमार, ये मुख्य गण संग तब विदा त्रिपुरा। और वहां जाकर के मां जो परिवार की परिस्थिति देखी, शिव बाबा ने जो कहा था वो चित्त पर चढ़ गया। शिव जी ने कहा कोई पानी नहीं पूछेगा, कोई बोलेगा नहीं। देखिए, सम्मान जिह्वा में नहीं होता, सम्मान नेत्र में होता है, हृदय में होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नाहि सने, तुलसी वहां न जाए कंचन बरसे में। आपको देखकर, आते हुए देखकर कोई जो प्रसन्न न हो, नेत्रों में प्रेम का दर्शन न हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे मेघराज स्वर्ण वृष्टि करे। ठीक है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो। जहां स्नेह न हो, आदर न हो, सम्मान न हो, वहां से बचना चाहिए। सब जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य तो ज्ञानवान है, ज्ञान निधान है। मेरी मां ने परिवार का यह व्यवहार सोचा भी नहीं था जो हो गया। परिणाम सांप को डपटती हुई सती अम्बा बोल पड़ी। देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ की बात माननी ही चाहिए। कई लोग श्रेष्ठ तो मानते हैं, लेकिन बात एको नहीं मानते। ये बड़ी कठिनाई है। श्रेष्ठ मानिए तो श्रेष्ठ की हर बात मानिए, उसी में भला है। माता जी बाबा को जगदीश मानती हैं। शंभु सहज समर्थ भगवाना। अरे नारद जी ने जो कहा वो माई ने भी पकड़ रखा है। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावे तीसा। लेकिन बाबा की बात माई को नहीं मानती। देखिए, सांप को डपटती हुई मेरी मां बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लहब सब काहू, तो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तह असमर जादा, सुनिय जहाँ तह असमर जादा। काटियता सुजी भिज बसाई, काटियता सुजी भिज बसाई। सबन मोद
भयउ सकल मत सुनिए सुनिए सुनिए, सब सुनिए, कान खोलकर सुनिए। कहने वाला और सुनने वाला, शिव की निंदा कहने वाला सुनने वाला सबको बराबर बराबर की सजा प्राप्त होगी। अपने को माई ने छोड़ा नहीं। देखो भैया, सजा तो सबको बराबर ही मिलेगी। कर्म की मीमांसा इतनी विचित्र है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल, जो जस करई सो तस फल। मां तो सबको कह रही थी सबको सजा मिलेगी, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो इन्होंने को बात नहीं मानी और मन में भी कुछ कही होंगी, तो उनको तो ये बोल गई, वीरभद्र आकर सजा दिए और अपने को मां ने स्वयं ने ही सजा दे लिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मक हाहाकार। लेकिन जाते जाते मेरी मां ने एक अद्भुत व्यवहार साधा। सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव पद देहि कारण हिमगिरि गृह जाई, देहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। बाबा विश्वास, शिव बाबा विश्वास का स्वरूप है। विश्वास के साथ संशय रहना संभव नहीं है। संशय को श्रद्धा में परिवर्तित होना होगा। और कोई भी वस्तु जब अपना स्वरूप परिवर्तन करती है तो अग्नि उसके लिए माध्यम है अथवा मृतिका उसके लिए माध्यम है, और कोई है नहीं जो परिवर्तित कर दे। मां ने अग्नि में, योगाग्नि में प्रवेश कराया और तब संशय जला है, और जब संशय जला है तो अनुराग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, श्रद्धा स्वरूपा मां भगवती पार्वती जी का जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। नारद जी ने नामकरण किया, मां को कठोर तप करने की आज्ञा दी है। मां भगवती ने कठोर तप किया। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने तो यहां तक कहा, असतप काहुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। सप्तऋषियों ने दर्शन दिया, ब्रह्मवाणी सिद्ध हुई। पिताजी के बुलाने पर घर गई मैया। इधर भगवान शिव
जब से सती जाई तनु त्यागा तब ते शिवमन भयऊ विरागा विरागा। जहाँ तहाँ भगवान की कथा श्रवण करते हैं, पुराण सुनते हैं, सुनाते हैं, कहीं मुनियों को ज्ञान देते हैं, कहीं उनसे ज्ञान लेते हैं। बहुत दिन बीता, राम नाम में लव लग गई और जैसे ही शिव बाबा जुटे भगवान नाम में, वैसे समाधि लग गई। इतने में एक तारक नाम का असुर हुआ, उसने देवताओं को जीत लिया। कारण उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे हैं। ये असुर लोग भी बड़े प्रतापी हुआ करते थे। तब करके ऐसा ऊट पटांग वर मांगते थे कि ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा जाती थी। आप कल श्रवण करेंगे रावण कैसे मांगा है। तारकासुर ने क्या वर मांगा? शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वो हमारा वध करे। आपको पता, इस वरदान के परिणाम स्वरूप भी 1,96,00,000 कितने हजार वर्ष तक बाबा शिव मां शिवा ने विहार किया, तब भी कार्तिक स्वामी का जन्म नहीं हुआ। और तब तक ये उत्पात करता रहा। कौन? तारकासुर। अभी तो समाधि में बैठे हैं, समाधि कौन खुलवाने जाएगा? जान देना है क्या? देवताओं ने योजना बनाई, ब्रह्मा जी की आज्ञा से, कि कामदेव को भेजा जाए। कामदेव माने कामनाओं के देवता। अब कामदेव को जब बुलाया गया, आवाहन हुआ, कामदेव आए, तो जब शिव जी की बात सुनी, शिव जी के यहाँ जाने की सुनी, तो कामदेव कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा वहां से गया तो। शिव जी समाधि में बैठे, कौन खुलवाएगा? देवताओं ने उनको चढ़ाया। देखिए, विवेकी मनुष्य को वाह वाह कमेटी से सावधान रहना चाहिए। ये जो वाह वाह कमेटी है ना, इनके पास एक ही प्रोजेक्ट है, चाहे आप कुछ कह दो, वाह वाह वाह। आज लग रहा है पानी बरसेगा, वाह वाह, आप तो ज्योतिष हो गए। कुछ भी आप कहो, वाह 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 वाह, ऐसा हो गया, वाह 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 वाह। आपके मुंह से अमृत टपकता है। आपने जो कहा वही सिद्ध होगा। क्यों? अब आपका सिद्ध हो चाहे हमारा सिद्ध होगा ही होगा। ये वाह वाह कंपनी सर्वत्र पाई जाती है। और ये इतने विचित्र लोग होते हैं, अद्भुत अवतार हैं भगवान के, कि आपको असली स्वरूप दर्शन करने नहीं देंगे। ये अपने वाह वाह में जो दिखाएंगे वही दिखने लगता है। तो वाह वाह वाले लोगों से एकदम बचे रहना चाहिए, बचे रहना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आप प्रशंसा करना बाबा की। कामदेव ने कहा प्रशंसा सुनते हैं वो भगवान का भजन करने लगते हैं तो न देखते हैं न सुनते हैं, वो तो अंतस्थ हो जाते हैं। शिव बाबा अंतस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।